नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे फियर नाइट चैनल पर, जहां हर रात आपको एक नया डर, एक नया सस्पेंस और एक नया रोमांचक अनुभव मिलेगा। हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां जो ना केवल आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगी, बल्कि आपके अंदर एक अजीब सा खौफ भी जगा देंगी। वह खौफ जो आपको रात भर सोने नहीं देगा और हर कोने में किसी अजनबी की हलचल महसूस होगी। अगर आपको भी पसंद है रहस्यमय घटनाएं, अनसुलझे रहस्य और हर पल की तनावपूर्ण सिहरन, तो हमारे फियर नाइट चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। याद रखिए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और कभी भी कोई रहस्य आपके सामने आ सकता है। एक और डरावनी यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस फियर नाइट चैनल पर हर कहानी एक नई भूतिया हकीकत हो सकती है। तो चलिए, तैयार हो जाइए। कहानी की शुरुआत करने से पहले रात गहरा जा रही थी। भानगढ़ के जंगलों में सन्नाटा पसरा था, जिसे कभी कभी झींगुर की आवाज और दूर से आती उल्लू की चीखें भंग कर रही थीं। घने पेड़ों की शाखाएं हवा में झूम रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। मैं राज, एक पुरातत्वविद, अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आया था। इस जंगल में सदियों पुराना एक खंडहर नुमा मंदिर था, जिसे स्थानीय लोग शापित मंदिर कहते थे। गांव वालों की माने तो इस मंदिर में कभी एक सिद्धि प्राप्त तांत्रिक ने कर्ण पिशाचिनी साधना की थी, लेकिन वह साधना अधूरी रह गई। तब से यहाँ जो भी गया वह लौटकर नहीं आया, या अगर आया भी तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही। लेकिन मैं इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उस रात मेरी टीम कैंप साइट में आराम कर रही थी, लेकिन मैं अकेले मंदिर तक जाने का फैसला कर चुका था। मेरे पास एक टॉर्च, नोट और मेरी रिसर्च सामग्री थी। जैसे जैसे मैं मंदिर की ओर बढ़ा, अजीब घटनाएं घटने लगी। हवा ठंडी होने लगी और मेरे आसपास की झाड़ियां अपने आप हिल रही थीं, हालांकि हवा बहुत मंद थी। कुछ दूर जाने के बाद मुझे मंदिर की पहली झलक मिली। टूटी फूटी दीवारें, भग्न मूर्तियां और समय की मार झेल चुका मुख्य द्वार, जो अब केवल दो बड़े पत्थरों के सहारे टिका था, उसके आगे एक चौकी बनी हुई थी, जिस पर ताजा राख और तेल के निशान थे। मेरे कदमों के नीचे जमीन अचानक ठंडी हो गई। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो किसी ने अभी अभी कोई बलि दी हो। मैं चौकी के पास गया और वहां रखी हुई चीजों को गौर से देखने लगा। काले धागे, नींबू सिंदूर और एक अध जली तस्वीर। तस्वीर में एक महिला थी, लेकिन उसका चेहरा जल चुका था। अचानक मेरे कानों में एक हल्की सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ फुसफुस रहा हो। भाग जा, भाग जा। मैंने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। जंगल पूरी तरह सुनसान था। तभी मंदिर के भीतर से किसी स्त्री के कराने की आवाज आई। मेरी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में गई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद मेरा वहम होगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। मैंने जैसे ही वापस मुड़ने का सोचा, मेरी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई उभर आई, लेकिन यह मेरी नहीं थी। यह हवा में झूल रही थी। तूने मेरी साधना भंग कर दी। एक ठंड सिहरन मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मेरा गला सूखने लगा। तभी मंदिर के अंदर से एक स्त्री की छाया प्रकट हुई। वह हवा में झूल रही थी। उसके कान असाधारण रूप से लंबे थे और उसकी आंखें रक्त लाल थीं। तूने मेरी साधना भंग कर दी। उसकी आवाज किसी खौफनाक गूंज की तरह मेरे कानों में पड़ी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। वह परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसके बाल सांपों की तरह लहराने लगे और उसकी उंगलियां मेरी ओर उठने लगी। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कानों में फुसफुस रहा हो, अब तू बच नहीं सकता। मेरे पैरों के नीचे जमीन ठंडी और भारी लगने लगी, जैसे किसी ने मुझे जमीन से बांध दिया हो। वह स्त्री अब हवा में झूलते हुए मेरे करीब आ रही थी। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं, जैसे किसी ने अंगारे उसमें समेट दिए हों। उसके लंबे पतले नाखून हवा में कांप रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर हिल रहे हों। मैं सांस भी धीरे धीरे लेने लगा, क्योंकि डर मेरे भीतर इस कदर समा चुका था कि हर छोटी आवाज पर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। तूने मेरी साधना भंग कर दी। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी, जैसे चारों तरफ से एक साथ कई आवाजें आई हों। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मैंने टॉर्च को थोड़ा ऊंचा किया, लेकिन उसकी रोशनी अब मंद हो रही थी। बैटरी पूरी भरी हुई थी,
फिर भी रोनी बुझने लगी। अब मंदिर की दीवारें मुझ पर झुकती सी महसूस हो रही थीं। हर तरफ अंधेरा घना होने लगा था। हवा में सड़ांध बढ़ गई थी, मानो किसी ने वहां सालों पहले सड़ा हुआ मांस छोड़ दिया हो। उस स्त्री के बाल अब हवा में खुद ब खुद उड़ रहे थे, जैसे वे किसी अलग शक्ति से संचालित हो रहे हों। मैंने अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे जमीन में और धंसते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी सोच का भ्रम था या हकीकत, लेकिन हर बीतते पल के साथ डर मेरी हड्डियों तक समाने लगा। फिर अचानक सब शांत हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हवा में लहराई और सब कुछ थम गया। मेरे शरीर का कंपन भी रुक गया। अब कोई सरसराहट नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। और तभी मेरे कानों के पास किसी ने हल्के से फुसफुस, या अब तू मेरी दुनिया में है। मैंने सिर झटके से घुमाया, लेकिन कोई नहीं था। मेरी सांस तेज हो गई थी। मंदिर की दीवारों पर अब अजीब आकृतियां उभरने लगी थीं। कुछ छायां इधर उधर हिल रही थीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहां बहुत सारे लोग थे, मगर उनकी शक्ल धुंधली थी। मुझे भागना था, लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम बढ़ाया, जमीन कांप उठी। मंदिर का फर्श खुलने लगा और मैं नीचे सने लगा। मैं लड़खड़ाकर गिरने ही वाला था कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया, और अगले ही पल मैं अंधेरे में गिर चुका था। मेरी आंखें खुली तो चारों तरफ सिर्फ घना अंधकार था। हाथों से टटोलकर मैंने महसूस किया कि मैं किसी ठोस जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ की मिट्टी ठंडी थी, इतनी ठंडी कि मेरी हड्डियां भी जमने लगी थीं। मैंने अपने हाथ से दीवार छूने की कोशिश की। यह पत्थर की बनी थी, लेकिन गीली थी, और तभी मेरी उंगलियां किसी चिपचिपी चीज से टकराईं। मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, एक अजीब बात हुई। टॉर्च अब भी मंद मंद जल रही थी, मगर इस रोशनी में दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा। वह कोई आम लेख नहीं था। यह संस्कृत में कुछ उकेरा हुआ था। जो इस भानगढ़ मंदिर में आएगा, वह अपने कानों से सुनेगा, और जो सुनेगा वह मरे बिना नहीं जाएगा। मुझे झटका लगा। मैंने झट से दूसरी तरफ देखा। वहां मिट्टी में गहरी दरारें थीं, जिनसे ठंडी हवा बाहर आ रही थी। दूर एक कोने में लकड़ी का दरवाजा दिख रहा था, जो किसी तहखाने की तरह दिखता था। मेरे मन में सवाल उमड़ने लगे। क्या मैं भानगढ़ मंदिर के किसी गुप्त हिस्से में आ गया था? क्या यह जगह सालों से किसी के छुपने की जगह थी? लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, किसी ने मेरे कान में जोर से फुसफुसाना। इंसानी स्वभाव के चलते मैंने अपने डर को दरकिनार कर धीरे धीरे पीछे देखने की कोशिश की, और जो मैंने देखा, मेरी आंखों के सामने वो स्त्री फिर से थी, लेकिन इस बार वह जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं, और उसके होठों के किनारे से खून की पतली धार बह रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसकी मुस्कान। वह मुझे घूर रही थी, एक ठंडी जानलेवा मुस्कान के साथ। मैंने अपने हाथों से अपनी आंखें ढक ली। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैंने हक लाते हुए कहा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। अब हवा में एक अजीब सी गूंज फैलने लगी थी, मानो बहुत सारे लोग एक साथ कोई मंत्र पढ़ रहे हों। मेरी सांसें तेज हो गईं। दरवाजे की तरफ भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, जमीन पर खरोंच की आवाजें आने लगी, जैसे कोई लंबे नाखूनों से जमीन पर निशान बना रहा हूं। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोला और भीतर घुस गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन मैं समझ गया कि मैं अब भानगढ़ मंदिर के सबसे गहरे हिस्से में आ चुका था। यहां हवा भी भारी लग रही थी। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरी सांसों के साथ सांस ले रहा था। फिर दीवारों पर आकृतियां उभरने लगी। वे आकृतियां इंसानों की थीं, लेकिन उनके कान असामान्य रूप से लंबे थे। मेरे दिमाग में अब तक भानगढ़ मंदिर की कहानी घूमने लगी। कर्ण पिशाचिनी साधना, जो इसकी साधना करता है, वह उन आवाजों को सुन सकता है जो और कोई नहीं सुन सकता, पर जो एक बार सुने वह खुद पिशाच बन जाता है। क्या वह स्त्री खुद एक साधक थी जो पिशाचिनी बन चुकी थी? मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन इससे पहले कि मैं और कुछ सोच पाता, मेरे कानों में वही फुसफुसाना उभरी, और फिर अंधेरा अंधेरा घना था, इतना गहरा कि मुझे अपने हाथ तक नहीं दिख रहे थे।
मैं दरवाजे के भीतर कैद हो चुका था, उस शापित भानगढ़ मंदिर के तहखाने में, जहां से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकला था। मेरे कानों में गूंजती फुसफुसाना गूंज रही थी, कुछ धीमी, कुछ तेज, कुछ इतनी भयानक कि मेरी रेड़ में सिहरन दौड़ जाए। मैंने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी रोशनी पहले से भी ज्यादा मंद हो गई थी। मेरी धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। सामने दीवार पर आकृतियां अब और स्पष्ट हो गई थीं, मानव आकृतियां, लेकिन उनके कान असाम सा मान्य रूप से लंबे थे। वे सभी किसी अज्ञात शक्ति की ओर इशारा कर रही थी, एक अंधेरे कोने की ओर, जहां कुछ हिलता डलता सा महसूस हो रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं धीरे धीरे उस कोने की ओर बढ़ा, लेकिन हर कदम के साथ मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, एक हल्की सी सिसकारी मेरे कानों में पड़ी। अब तू मेरी साधना का हिस्सा है। आवाज इतनी धीमी और ठंडी थी कि मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसकने लगी। मैंने डरते डरते टॉर्च उस अंधेरे कोने की ओर घुमाई। रोशनी पड़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी। उसके लंबे काले बाल जमीन तक फैले हुए थे। उसकी पतली हड्डी सी उंगलियां जमीन पर किसी अजीब चिन्ह को उकेरना घुमाने लगी। लेकिन यह कोई साधारण घुमाव नहीं था। उसका सिर लगभग 180 डिग्री घूम चुका था। बिना शरीर को हिलाए उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं और होंठ हल्के से खुले हुए थे, जैसे किसी मंत्र का उच्चारण कर रही हो। तूने मेरी साधना भंग कर दी थी, अब तुझे इसका फल चुकाना होगा। उसके होंठ हिलते रहे, लेकिन आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अचानक भानगढ़ मंदिर की दीवारों से एक अजीब सी कंप कंपी उठी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा भानगढ़ मंदिर हिल रहा हो। मेरे कान सुन्न होने लगे। एक तेज चीखती आवाज मेरे दिमाग में घुसने लगी। मुझे लगा जैसे मेरा सिर फटने वाला हो। रुक जाओ, मुझे जाने दो। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। उस स्त्री ने अपनी लंबी उंगलियों को मेरे कानों की ओर बढ़ाया। मैं भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे पैर जमीन में ठस चुके थे। अब कोई नहीं बचा सकता। तुझे वह अचानक हवा में उठने लगी। उसके बाल सांपों की तरह लहराने लगे। उसकी त्वचा सफेद से नीली होती जा रही थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। मेरे अंदर अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। मेरा सिर भारी हो गया था। चारों ओर एक अजीब धुंध छाने लगी थी, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो पाया कि मैं अब किसी और जगह था। यह भानगढ़ मंदिर के तहखाने से अलग थी। चारों ओर काले धागे, नींबू और राख बिखरी हुई थी। सामने एक पत्थर की बेदी थी, जिस पर खून के निशान थे। मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया, क्या मैं किसी साधना के केंद्र में था? अब तू समझेगा कि क पिशाचिनी क्या होती है। आवाज चारों दिशाओं से गूंजने लगी। अचानक मैंने देखा कि दीवारों पर जो आकृतियां थीं, वे अब हिल रही थीं। वे जिंदा हो चुकी थीं। उनके हाथ अब दीवार से बाहर निकल रहे थे। उनकी उंगलियां मुंह तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। मैंने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं गिर पड़ा। जैसे ही मैं उठा, मेरे सामने वह स्त्री फिर खड़ी थी, लेकिन इस बार वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका शरीर अब पूरी तरह धुंधले काले रंग में ढका था, जैसे वह इंसान नहीं, बल्कि छाया हो। उसकी लंबी भुजाएं अब और डरावनी हो चुकी थीं। तू अब इस साधना का हिस्सा है। अब वह मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन मेरे पीछे से कई हाथ बढ़ने लगे। वे सभी मेरे पैरों को जकड़ की कोशिश कर रहे थे। मैंने जोर से आंखें बंद कर लीं, और फिर अचानक घंटी की आवाज गूंजी। पूरा माहौल बदल गया। मंदिर की दीवारें फिर स्थिर हो गईं। वह स्त्री एक झटके में जमीन पर गिर पड़ी। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। मेरी आंखें खुली तो देखा कि भानगढ़ मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनके हाथ में एक तांबे की घंटी थी, और उन्होंने सफेद धोती पहनी हुई थी। भाग यहां से, वरना तू भी इसका शिकार बन जाएगा। साधु की आवाज गूंजी। मैं बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ा। मंदिर के बाहर हवा ताजी महसूस हो रही थी, लेकिन मेरी हालत बुरी थी। मैं पसीने से लटपट था, और मेरे कान अब भी जल रहे थे। पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर का दरवाजा सोर से बंद हो चुका था। साधु मेरे पास आए और बोले, तूने जो देखा वह साधारण नहीं था। कर्ण पिशाचिनी की साधना करने वाले कभी मुक्त नहीं होते। मैंने थकी हुई आवाज में पूछा, वह स्त्री कौन थी?
साधु ने लंबी सांस ली और कहा, वह कभी इंसान थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा सुना जो कोई इंसान नहीं सुन सकता, और जो सुनेगा वह कभी वापस नहीं आएगा। उस रात के बाद से मैं कभी भी किसी अजनबी फुसफुसाना देती है, तू अब मेरी दुनिया का हिस्सा है। मैं बुरी तरह हाता हुआ मंदिर के बाहर खड़ा था। हवा ठंडी थी मगर मेरे माथे से पसीना बह रहा था। कान अब भी जल रहे थे और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी छाती से बाहर आ जाएगा। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि अब मैं सुरक्षित था, लेकिन कुछ भीतर ही भीतर कह रहा था कि यह खत्म नहीं हुआ था। साधु वहीं खड़े थे। उनकी आंखें गहरी और गंभीर थीं। उन्होंने मेरी ओर देखा, जैसे मेरे भीतर झांकने की कोशिश कर रहे हों। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उन्होंने अपना सिर हल्का सा हिलाया, जैसे इशारा कर रहे हो कि चुप रहो। फिर बिना कुछ कहे उन्होंने अपने गले में लटकती झपमाला को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लग। मैंने अपने पीछे घना जंगल देखा। यह वही रास्ता था जिससे मैं आया था, लेकिन अब कुछ अजीब था। पेड़ ज्यादा काले और सूखे लग रहे थे। पत्तियां भी अलग अलग दिशाओं में हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे मगर मैं पीछे हटने लगा। रुको, साधु की आवाज गूंजी। मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा। वह अब पूरी तरह भानगढ़ मंदिर के सामने खड़े थे, मगर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं। तुम्हें अभी यहां से नहीं जाना चाहिए, उन्होंने धीरे से कहा, मगर उनकी आवाज में ऐसा दम था कि मैं रुक गया। क्यों? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारे कान अभी भी जल रहे हैं, है ना? मैंने चौंक कर अपने कानों को छुआ। हाँ, वहां अब भी अजीब सी जलन हो रही थी, जैसे किसी ने वहां गर्म कोयले रख दिए हों। साधु धीरे धीरे मेरे पास आए। उनके हाथ में एक छोटी सी मटकी थी, जिससे हल्का सा धुआं निकल रहा था। उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर वह मटकी जमीन पर रख दी। बैठो, उन्होंने आदेश दिया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, मगर मैंने वही किया जो उन्होंने कहा। जैसे ही मैं जमीन पर बैठा, उन्होंने मटकी से थोड़ा सा भभूत निकाला और मेरे माथे पर लगाया। एक पल के लिए सब कुछ सामान्य लगा, मगर फिर अचानक मेरे शरीर में एक झटके जैसी लहर दौड़ गई। मेरे कानों में गूंजती फुसफुसाना का हिस्सा है। मैंने जोर से चीखना चाहा, मगर मेरी आवाज नहीं निकली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे गले को जकड़ रहा हो। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। फिर अचानक साधु ने कुछ बुदबुदा हुए। मेरे सिर पर अपना हाथ रखा। क्षण भर में सारी आवाजें बंद हो गईं। हवा स्थिर हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया। मैंने हाथे हुए आंखें खोली। मेरा सिर घूम रहा था, मगर मैं अब थोड़ा ठीक महसूस कर रहा था। ये सब ये सब क्या था? मैंने डरते डरते पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, तुमने उसकी साधना भंग कर दी थी, अब वह तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मैंने घबराकर उनकी ओर देखा। तो मैं अब क्या करूं? उन्होंने क्षण भर के लिए सोचा, फिर बोले, यह जंगल छोड़ दो। जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ और कभी मुड़कर मत देखना। मगर मैं जानता था कि यह इतना आसान नहीं था। जैसे ही मैंने साधु की बात मानी और जंगल से निकलने की कोशिश करने, कुछ अजीब घटने लगा। रास्ता जो पहले साफ था अब पूरी तरह बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बार बार एक ही जगह पर आ रहा था। हर बार जब मैं आगे बढ़ता तो खुद को उसी मंदिर के पास खड़ा पाता। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। यह क्या हो रहा था? अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा था। ठंडी हवा मेरे गले के पास से गुजरी। तू अब मेरी दुनिया का हिस्सा है। मेरी आंखें फटी रह गईं। यह वही आवाज थी। मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और मेरी रूह कांप गई। कर्ण पिशाचिनी मेरे ठीक सामने खड़ी थी। उसके लंबे कान हवा में हिल रहे थे और उसकी आंखों से काली धुंध निकल रही थी। मैंने कहा था ना, कोई नहीं बचा सकता तुझे। उसकी पतली हड्डियों जैसी उंगलियां मेरी ओर बढ़ रही थीं। मैं कांप रहा था, मगर मैं भाग नहीं पा रहा था। साधु ने जोर से एक मंत्र पढ़ा और अचानक एक तेज रोशनी फैली। कर्ण पिशाचिनी ने चीख मारी और पीछे हट गई। भागो, साधु चिल्लाए। मैं पूरी ताकत से दौड़ा, मगर मैं जानता था कि यह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब भी जब मैं अकेले में होता हूं, मुझे कानों में वही आवाज सुनाई देती है, तू अब मेरी दुनिया का हिस्सा है। जंगल की घनी स्याही के बीच में बदहवास दौड़ रहा था। मेरे चारों तरफ अंधकार पसरा हुआ था। पेड़ अपनी लंबी टहनियों को हवा में लहराते हुए किसी जीवित चीज की तरह हिल रहे थे।
हवा में कुछ ऐसा था जो मेरी हड्डियों तक ठंड पहुंचा रहा था। एक अजीब सी गंध, जैसे सड़े हुए फूलों और जलते हुए मांस की मिलीजुली बू। मेरी सांसें फूल रही थीं, पैर थकान से कांप रहे थे, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं था। कोई था जो मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा था। मेरे ठीक पीछे चलते हुए मेरी गर्दन में अजीब सी झुनझुनी हो रही थी, जैसे कोई वहां अपनी ठंडी सांसें छोड़ रहा हो। फिर अचानक मेरे पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे मैं ठोस जमीन पर नहीं, बल्कि किसी दलदल पर चल रहा हूं। मैं लड़खड़ा आया और अगले ही पल जमीन फट गई। मैं नीचे गिरने लगा, लेकिन यह कोई साधारण गिरावट नहीं थी। मैं किसी अनदेखी असीम गहराई में समा रहा था। चारों तरफ काली धुंध थी और उसमें से कई हाथ निकलकर मेरी ओर बढ़ रहे थे। उन हाथों की उंगलियां हड्डियों जैसी थीं और उनकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज घुट गई। मेरी आंखों के सामने एक चेहरा उभरा, कर्ण पिशाचिनी का चेहरा। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। उसके लंबे कान हवा में लहरा रहे थे और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। अब तू मेरी दुनिया में आ गया है। उसकी गूंजती आवाज हर दिशा से आती महसूस हो रही थी। अचानक जमीन फिर से ठोस हो गई और मैं एक झटके से नीचे गिर पड़ा। मेरी पूरी देह दर्द से कराह उठी। मैंने खुद को संभाला और इधर उधर देखा। मैं मंदिर के ठीक अंदर था। ये वही जगह थी जहां मैं कुछ समय पहले खड़ा था, मगर अब यह और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। भानगढ़ मंदिर की दीवारों पर अजीब सी लिपियां खुदी हुई थीं, जो धीमे धीमे चमक रही थीं। छत से जाले लटके हुए थे और हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे यहां किसी की चीखें हमेशा के लिए कैद कर दी गई हों। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहां दोबारा कैसे आ गया। मैंने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर भानगढ़ मंदिर का दरवाजा कहीं दिख ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक भूल भुलैया में फंस गया हूं, जहां कोई रास्ता नहीं था। ये तुम्हारा अंत नहीं है। मैंने चौंक कर देखा। मंदिर के कोने में वही साधु खड़े थे, जिन्होंने पहले मुझे रोका था, मगर उनके चेहरे पर भय और चिंता की गहरी लकीरें थीं। तुम यहां फिर से कैसे आ गए? मैंने कांपती आवाज में पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और मेरी ओर देखा। तुम यहां नहीं आए, बल्कि तुम्हें खींच लिया गया है। खींच लिया गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कर्ण पिशाचिनी की साधना अधूरी रह गई थी, और जब कोई साधना अधूरी रह जाती है तो वह अपना बदला जरूर लेती है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। साधु ने मंदिर की दीवारों की ओर इशारा किया। यहां देखो। मैंने ध्यान से दीवारों को देखा। उन पर चित्र उके हुए थे, चित्र जो पहले मैंने नहीं देखे थे। एक चित्र में एक औरत घुटनों के बल बैठी थी और उसके चारों तरफ काली आग की लपटें थीं। उसके लंबे कान नीचे झुके हुए थे और उसके चेहरे पर दर्द और पीड़ा थी। यह कर्ण पिशाचिनी थी। साधु की आवाज गूंजी। कभी वह भी एक साध्वी थी, जिसने असीम शक्तियों की साधना की थी, लेकिन उसे वह शक्तियां नहीं मिली जिनकी उसे चाह थी। इसलिए उसने एक ऐसी साधना शुरू की जो अमानवीय थी। मैं मंत्र मुग्ध होकर चित्रों को देखता रहा, मगर उसकी साधना पूरी नहीं हो पाई। उसे धोखा दिया गया और अधूरी साधना करने के कारण वह एक शापित आत्मा बन गई। साधु की आवाज गंभीर थी। अब वह हर उस इंसान को अपना शिकार बनाती है जो उसकी साधना को बाधित करता है, और तुमने उसकी साधना को भंग कर दिया था। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। अब वह तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देगी। साधु ने कहा, अगर तुम उसे रोकना चाहते हो तो तुम्हें भी एक साधना करनी होगी। एक ऐसी साधना जो उसे हमेशा के लिए मुक्त कर सके, या फिर उसे पूरी तरह नष्ट कर सके। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने साधु की ओर देखा, लेकिन मैं एक साधना कैसे कर सकता हूं? मैं तो सिर्फ एक पुरातत्वविद हूं। साधु ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। ये सिर्फ तेरा भाग्य ही नहीं है, ये तेरा कर्म भी है। मैंने धीरे धीरे सिर झुका लिया। मुझे पता था कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। साधु ने धीरे धीरे मंदिर के बीच बीच एक रेखा खींची और वहां एक दिया जलाया। अब समय आ गया है, उन्होंने कहा। मैंने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था, लेकिन एक बात साफ थी। यह सिर्फ मेरा अस्तित्व बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक आत्मा को मुक्त करने की भी लड़ाई थी। और इस लड़ाई में हारने का मतलब था मेरा खुद का अंत।
मैं साधु के सामने बैठा उनके हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था। भानगढ़ मंदिर के अंदर जलता हुआ दिया मंद मंद रोशनी बिखेर रहा था और उसकी लौ रह रहकर कांप रही थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति की उपस्थिति से भयभीत हो। बाहर से आती हुई हवा भानगढ़ मंदिर की टूटी दीवारों से टकरा रही थी, जिससे एक अजीब सी सरसराहट पैदा हो रही थी। साधु ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे कुछ मंत्र बुदबुदा लगे। उनकी आवाज गहरी और गंभीर थी, और जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ते गए, भानगढ़ मंदिर का वातावरण और भारी होता गया। हवा का तापमान गिरने लगा और मुझे महसूस हुआ कि मेरी सांसें जम रही थीं। तुम्हें इस साधना के हर नियम का पालन करना होगा, साधु ने आंखें खोलते हुए कहा। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, जो मुझे भीतर तक विचलित कर रहा था। क्या होगा अगर मैं कोई गलती कर दूं? मेरी आवाज कांप रही थी। साधु ने गहरी सांस ली। अगर साधना ठीक से पूरी नहीं हुई, तो कर्ण पिशाचिनी तुम्हें कभी जीवित नहीं छोड़ेगी। मेरा गला सूख गया। मैं जानता था कि यह सिर्फ एक साधना नहीं थी, यह जीवन और मृत्यु का खेल था। साधु ने एक सफेद कपड़ा जमीन पर बिछाया और उसके ऊपर एक तांबे की थाली रखी। फिर उन्होंने उसमें चावल, सिंदूर और कुछ अजीब से पत्ते डाले, जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। जब हम साधना शुरू करेंगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें विचलित करने की कोशिश करेगी, उन्होंने कहा। तुम्हें किसी भी हालत में इस चक्र से बाहर नहीं जाना है, वरना तुम बच नहीं पाओगे। मैंने घबरा कर उनकी ओर देखा। क्या सच में कोई शक्ति आएगी? साधु ने मेरी ओर देखा और उनकी आंखों में एक ऐसा भाव था, जिसे देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। यह सिर्फ एक शक्ति नहीं होगी, बल्कि स्वयं कर्ण पिशाचिनी आएगी। मैंने अपनी मुठिया भींच ली। मेरा मन कर रहा था कि मैं यहां से भाग जाऊं, लेकिन मैं जानता था कि अब भागने का कोई फायदा नहीं था। साधु ने मुझसे कहा कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और मंत्रों को दोहराना शुरू करूं। जैसे ही मैंने मंत्रों को बोलना शुरू किया, मंदिर के अंदर अजीब सी हरकत होने लगी। दिया की लौ एकदम से तेज हो गई और हवा के झोंके मंदिर के अंदर चक्कर काटने लगे। फिर अचानक मैंने एक हल्की सी फुसफुसाना मेरी साधना भंग कर दी थी। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। ये वही आवाज थी जो मैंने पहले सुनी थी। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन साधु ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अपनी आंखें मत खोलो, जो भी हो, डर के आगे मत झुको। लेकिन अब आवाज और तेज होने लगी। तू बच नहीं पाएगा। हवा में अजीब सी गम फैल गई, जैसे जले हुए मांस की मंदिर की दीवारों पर छाया बनने लगी, और उनमें से एक छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरे आसपास कुछ बदल रहा है। हवा ठंडी हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी गर्दन के पास खड़ा होकर सांस ले रहा हो। राज। अब वह आवाज मेरे कानों में थी। मैंने अपनी मुट्ठी ना था कि अगर मैंने इस समय डर दिखाया, तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। साधु ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। तांबे की थाली अचानक जमीन से उठने लगी और हवा में घूमने लगी। तू भाग नहीं सकता। मुझे लगा जैसे मेरे शरीर पर किसी ने ठंडे हाथ रख दिए। मेरी पूरी देह कांप गई। राज, अपनी आंखें बंद रखो। साधु की आवाज कड़क थी, लेकिन मैं अब और सहन नहीं कर पा रहा था। अचानक एक झटके से भानगढ़ मंदिर के अंदर की हर चीज रुक गई। एक भयंकर चीख गूंजी और हवा में बिजली सी कंद गई। मैंने अपनी आंखें खोल दी। मेरे सामने वह थी, कर्ण पिशाचिनी। उसका शरीर हवा में झूल रहा था। उसके लंबे कान नीचे तक लटक रहे थे और उसकी आंखें जल रही थीं। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था और उसके दांत लंबे और पैने थे। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं, जैसे किसी शिकारी के पंजे। अब तेरा अंत निश्चित है। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और अगले ही पल मुझे लगा कि मैं हवा में उठने लगा हूं। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी आत्मा खींच रहा हो। साधु जी, मैंने घबरा कर पुकारा। साधु ने तुरंत तांबे की थाली में रखे चावल को उठाया और उसे हवा में फेंक दिया। अचानक मंदिर के अंदर एक जबरदस्त झटका लगा। कर्ण पिशाचिनी की चीख से मंदिर की दीवारें कांपने लगी। राज, मंत्रों को जारी रखो, साधु ने चिल्लाया। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और मंत्र दोहराने लगा। कर्ण पिशाचिनी ने चीखते हुए मंदिर के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। उसकी परछाई हर दिशा में फैल रही थी और उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। मैं मुक्त नहीं हो सकती। उसकी आवाज दर्द और गुस्से से भरी हुई थी।
साधु ने अपना आखिरी मंत्र पूरा किया और अचानक एक तेज रोशनी मंदिर के अंदर फैल गई। कर्ण पिशाचिनी जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और उसकी चीखें धीमी होती चली गई। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। साधु ने मेरी ओर देखा और सिर हिलाया। अब यह समाप्त हो चुका है। मगर मैं जानता था कि यह अंत नहीं था, क्योंकि जब मैं मंदिर से बाहर निकला तो मुझे कानों में एक हल्की फुसफुसाना दी। यह अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे ही मैंने मंदिर के बाहर कदम रखा, घना जंगल मेरे सामने पसरा हुआ था। पेड़ों की नींवें अजीब तरह से हिल रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें छू रही हो। हवा में अजीब सी नमी थी और हल्की हल्की सड़ांध की गंध अब भी बनी हुई थी। मैंने साधु की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई संतोष नहीं था। वह स्थिर खड़े थे। उनकी आंखें मंदिर की ओर टिकी हुई थीं, जैसे कुछ और देखने की कोशिश कर रहे हों। रात अभी भी गहरी थी और मेरे भीतर एक अजीब बेचैनी भर गई थी। हालांकि साधु ने कहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे कानों में अब भी वही फुसफुसाना पटियां को दबाया, जैसे उसे अनसुना करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन यह आवाज मेरे भीतर कहीं घर कर गई थी। साधु ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे मेरी ओर मुड़े। राज, हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। मैंने उनकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो मुझे और परेशान कर गया। वह डरे हुए नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। क्या अभी भी कुछ बाकी है? मैंने धीरे से पूछा। साधु ने कुछ देर तक मुझे देखा, फिर सिर हिलाया। कर्ण पिशाचिनी को पूरी तरह खत्म करना असंभव है। वह एक साधना का अंश है, एक अन्नदी शक्ति जो तब तक बनी रहेगी जब तक कोई दोबारा उसे जगाने की कोशिश नहीं करेगा। हमने उसे बांध दिया है, लेकिन उसका अंत नहीं हुआ है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो क्या वह फिर लौट सकती है? साधु ने मंदिर की ओर देखा, जहां अब सब कुछ शांत था। हाँ, अगर कोई फिर से वही गलती करता है तो वह लौट सकती है, लेकिन इस बार शायद और अधिक शक्तिशाली होकर। मुझे नहीं पता था कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं। मैंने सोचा था कि यह सब एक रात का भयावह सपना था, लेकिन यह स्पष्ट था कि कुछ भी इतना आसान नहीं था। हम दोनों जंगल के रास्ते से बाहर निकलने लगे। पेड़ पौधे हमारे चारों ओर अजीब तरह से झूम रहे थे और हवा के झोंके लगातार मेरे कानों के पास से गुजर रहे थे। जैसे ही हम गांव के पास पहुंचे, वहां का माहौल बदला हुआ सा लगा। गांव के चारों ओर अजीब सन्नाटा था। ना कोई कुत्ते भौंक रहे थे, ना कोई अन्य आवाजें आ रही थीं। यह अस्वाभाविक लग रहा था। यहां कुछ गड़बड़ है। साधु ने फुसफुसाना, वहां आना पहले से ही किसी की नजर में था। हमने धीरे धीरे गांव की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही हम पहले घर के पास पहुंचे, मुझे वहां कुछ हलचल महसूस हुई। घर का दरवाजा आधा खुला था और भीतर से धीमी धीमी फुसफुसाना चूड़ियां टूटी पड़ी थीं। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी। वह लौट आई है, वह लौट आई है। उसकी आवाज में भय और दर्द था। साधु ने बढ़कर उसकी ओर देखा। कौन लौट आया है, मां? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपनी सफेद आंखों को घुमाया और हम दोनों को देखा। कर्ण पिशाचिनी मेरे भीतर अजीब सी घबराहट फैल गई। लेकिन लेकिन हमने तो उसे बांध दिया था, मैंने कहा। बूढ़ी औरत ने एक दर्द भरी हंसी हंसी, उसे कोई बांध नहीं सकता। वह अंधेरे में सोती है, लेकिन जब कोई गलती करता है तो वह जाग जाती है। मैंने चारों ओर देखा। गांव में हर जगह भूतिया सन्नाटा था। यह गांव कल तक सामान्य था, लेकिन आज यहां कुछ बहुत गलत था। तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैली। ये वही गंध थी जो मैंने मंदिर में महसूस की थी। जले हुए मांस और सड़ांध की गंध। साधु तुरंत समझ गए कि कुछ ठीक नहीं है। हमें यहां से अभी निकलना होगा, उन्होंने जोर से कहा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव के दूसरी ओर से एक चीख उठी। हम दोनों तुरंत उस दिशा में भागे। जैसे ही हम गांव के बीचों बीच पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर हमारी रूह कांप गई। गांव के बीचों बीच एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे पंजों से नोच डाला हो। उसके चेहरे पर भय जमा हुआ था और उसकी आंखें चौड़ी खुली थीं, जैसे उसने अपनी मृत्यु से पहले कुछ भयानक देखा हो। हम दोनों वहीं रुक गए। साधु ने धीरे से कहा, यह कर्ण पिशाचिनी का काम है। मैंने धीरे धीरे चारों ओर देखा। हवा में अब भी हल्की फुसफुसाना उसे जागने का कारण दिया है। मेरी सांसें तेज हो गईं। अब क्या होगा? मैंने साधु से पूछा। उन्होंने गहरी सांस ली। अब हमें उसे हमेशा के लिए रोकना होगा। मेरा गला सूख गया। कैसे? साधु ने मेरी ओर देखा।
हमें उस स्थान तक जाना होगा जहां पहली बार उसकी साधना हुई थी। वहां ही उसकी आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। मैं समझ गया कि यह सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला था, और शायद यह सिर्फ एक शुरुआत थी। हम दोनों गांव के चौक में खड़े थे चारों ओर अजीब सन्नाटा पसरा था। हवा में एक अजीब सी नमी और सड़ांध घुली हुई थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं बार बार उस मृत व्यक्ति के चेहरे की ओर देख रहा था, जिसकी आंखें भय से चौड़ी हो चुकी थीं, मानो उसने मरने से पहले कुछ बेहद भयानक देखा हो। साधु ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनका चेहरा गंभीर था, आंखों में एक गहरी चिंता थी। हमें तुरंत मंदिर लौटना होगा। यह कर्ण पिशाचिनी की छाया का संकेत है, उन्होंने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। मेरा मन कांप उठा, लेकिन हमने उसे बांध दिया था। फिर यह कैसे हो सकता है? साधु ने गहरी सांस ली। मैंने कहा था ना, उसे पूरी तरह समाप्त करना असंभव है। हमने केवल उसे अस्थायी रूप से बांधा था। लेकिन अगर किसी ने दोबारा वही गलती की, अगर किसी ने फिर से उसकी साधना को छेड़ा, तो वह और भी शक्तिशाली होकर वापस लौट सकती है। मैंने धीरे से चारों ओर देखा। गांव के कुछ लोग अपने घरों से झांक रहे थे। उनके चेहरों पर दहशत साफ झलक रही थी। यह साफ था कि वे इस खौफनाक मंजर के आदी हो चुके थे। हमें पता करना होगा कि यह किसने किया, मैंने कहा। साधु ने सिर हिलाया, और जल्दी, क्योंकि अगर वह पूरी तरह जाग चुकी है तो इस गांव का विनाश निश्चित है। हम दोनों तेजी से गांव के बाहर मंदिर की दिशा में चल पड़े। रास्ते में घना जंगल था, और रात के अंधकार में पेड़ों की टहनियां भयावह लग रही थीं, जैसे कोई छाया हमारे साथ साथ चल रही हो। हर झाड़ी में सरसरा थी, हर कोने से हल्की फुसफुसाहटें आ रही थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मुझे अपने ही पैर भारी लगने लगे। हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति हमें रोकने की कोशिश कर रही थी। साधु जी, क्या आपको भी यह महसूस हो रहा है? मैंने धीरे से पूछा। साधु ने सिर हिलाया। यह पिशाचिनी का प्रभाव है। वह चाहती है कि हम रुक जाएं, कि हम डर जाएं, लेकिन हमें इसे नजरअंदाज करना होगा। हम और तेजी से बढ़ने लगे, लेकिन तभी हवा में एक अजीब गंध उठी। कुछ जला हुआ, कुछ बहुत सड़ा हुआ। और फिर अचानक मेरे ठीक सामने एक परछाई प्रकट हुई। मैंने घबराकर टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन जो मैंने देखा उससे मेरी सांसें थम गई। वह एक औरत थी, लेकिन उसका शरीर हवा में झूल रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, लंबे नुकीले दांत उसके होठों से बाहर झांक रहे थे, और सबसे भयावह थे उसके कान, असाधारण रूप से लंबे, जैसे किसी जाके हों। तुम फिर लौट आए, उसकी आवाज गूंजती हुई आई, और मेरे कानों में एक तीखी भन भना हट दौड़ गई। मैंने तुरंत साधु की ओर देखा। साधु ने मंत्रबुद्ध बुधाते हुए अपनी माला को पकड़ लिया, और जमीन पर एक लकीर खींची। इस दायरे के अंदर रहो, उन्होंने मुझसे कहा। मैं तुरंत उनके पास खड़ा हो गया। पिशाचिनी जमीन पर उतरी, और धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी, जैसे धरती भी उसके वजूद को नकार रही हो। तुमने मेरी साधना भंग कर दी। उसकी आवाज अब एक गहरी फुसफुसाना, वह मेरे कानों के भीतर सीधे गूंज रही थी। मैंने अपने सिर को झटक की कोशिश की, लेकिन यह आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। साधु ने जमीन से कुछ राख उठाई और उसे मेरी ओर फेंका। जैसे ही राख मेरे शरीर को छुई, वह आवाज अचानक बंद हो गई। ध्यान केंद्रित करो, साधु ने कहा। पिशाचिनी अब क्रोधित हो चुकी थी। उसने जोर से चीख मारी, जिससे हवा कांप उठी, और गांव के दूर दराज हिस्सों से भी कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं। लेकिन साधु ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने हाथ में एक तांबे का कटोरा निकाला, जिसमें कोई गाढ़ा लाल पदार्थ भरा था। यह अंतिम विधि है, उन्होंने कहा। अगर हम इसे सफलतापूर्वक कर पाए, तो शायद हम उसे हमेशा के लिए रोक सकते हैं। मैंने उनकी ओर देखा। आपको क्या करने की जरूरत है? साधु ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। हमें मंदिर के अंदर जाना होगा। मुझे झुरझुरी आ गई, मगर वहां जाना खतरनाक नहीं होगा, साधु ने कहा। यह जरूरी है। हम दोनों तेजी से मंदिर की ओर बढ़े। पिशाचिनी हमारे पीछे पीछे उड़ने लगी। हवा में उसकी चीख गूंज रही थी, और हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही हम मंदिर के द्वार के पास पहुंचे, मैंने देखा कि अंदर की दीवारों पर काले निशान थे, जैसे वहां आग लगी हो। मुझे अचानक यह आया कि गांव की बूढ़ी औरत ने क्या कहा था। अगर कोई दोबारा उसकी साधना शुरू कर दे, तो वह और ताकतवर होकर लौटती है।
क्या किसी ने यहाँ पर कोई साधना करने की कोशिश की? मैंने पूछा। साधु ने चारों ओर देखा, फिर बोले, शायद हमें ज्यादा समय नहीं मिला। पिशाचिनी मंदिर के द्वार के पास आ चुकी थी। साधु ने जमीन पर बैठकर तांबे के कटोरे को मंदिर की चौखट पर रख दिया और एक गहरा मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही मंत्र की ध्वनि गूंजी, मंदिर के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई। पिशाचिनी ने जोर से चीखी और मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजने लगी, तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। लेकिन इस बार साधु तैयार थे। उन्होंने कटोरे से कुछ बूंदें जमीन पर टपकाई और जैसे ही वह बूंदें जमीन से टकराई, एक तीव्र प्रकाश फूटा। पिशाचिनी चिल्लाई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे पैरों तले जमीन कांप उठी। अब साधु ने चिल्लाया। मैंने उनके इशारे को समझते हुए पास पड़ी एक जलती हुई मशाल उठाई और तांबे के कटोरे में डाल दी। जैसे ही आग भड़की, पिशाचिनी जोर से चीखी और हवा में लहराने लगी। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे कोई शक्ति उसे जला रही हो। मैंने देखा कि उसकी लाल आंखें अब काली पड़ रही थीं और उसके लंबे कान धीरे धीरे सिकुड़ रहे थे। आखिरी चीख के साथ वह अचानक हवा में फट गई और मंदिर के अंदर एक स्टा छा गया। साधु ने गहरी सांस ली और धीरे से मेरी ओर देखा। अब यह खत्म हुआ। मैंने चारों ओर देखा। मंदिर अब शांत था। हवा में कोई सड़ांध नहीं थी, कोई अजीब फुसफुसाना। मेरे मन में अब भी एक सवाल गूंज रहा था, क्या सच में यह खत्म हो चुका था? मंदिर में गहरा सन्नाटा पसरा था। हवा में अब भी हल्की सी गंध थी, मानो राख की बूंदें हवा में घुली हों। पिशाचिनी के अतिम चीखने की गूंज अब भी मेरे कानों में अटकी हुई थी। मैंने साधु की ओर देखा, जो थके हुए से जमीन पर बैठ गए थे। उनकी आंखों में संतोष था, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी चिंता भी झलक रही थी। मेरा मन अब भी बेचैन था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि मैं यह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या सच में सब खत्म हो गया है। मंदिर के अंदर एक अजीब सा खालीपन था, मानो वहां कोई अदृश्य ताकत अब भी मौजूद हो। अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए, साधु ने धीमी आवाज में कहा। मैंने चारों ओर देखा। मंदिर की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जैसे सदियों से जलती आग ने उन्हें अपनी लपटों में घेर लिया हो। जमीन पर अब भी वह तांबे का कटोरा पड़ा था, जिसमें बची हुई राख धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। क्या सच में यह खत्म हो गया? मैंने साधु से पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन अभी के लिए रोका जरूर जा सकता है। उनके शब्दों ने मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ा दी। मतलब, वह फिर से वापस आ सकती है? साधु ने मेरी ओर देखा। अगर कोई फिर से उसकी साधना करने की कोशिश करे, तो हाँ। मैंने मंदिर के फर्श की ओर देखा, जहां अब भी कुछ राख और जली हुई लकड़ियां पड़ी थीं। लेकिन किसी को फिर से उसकी साधना करने से रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? साधु ने मेरी आंखों में गहराई से देखा और बोले, हमें इस मंदिर को हमेशा के लिए बंद करना होगा। उनके शब्दों ने मेरे भीतर एक अजीब सा भय जगा दिया। यह मंदिर वर्षों से यहां खड़ा था। इसकी दीवारें भले ही जर्जर हो चुकी थीं, लेकिन यह जगह अब भी एक रहस्य से भरी हुई थी। कैसे? मैंने धीरे से पूछा। साधु उठे। उनकी चाल में अभी दृढ़ता थी। इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। हमें इसे एक विशेष रक्षा कवच से ढकना होगा, ताकि कोई दोबारा यहां आकर साधना न कर सके। मैंने सहमति में सिर हिलाया। अब तक जो कुछ भी हो चुका था, मैं नहीं चाहता था कि यह दोबारा हो। हम दोनों मंदिर से बाहर निकले। बाहर आते ही मैंने महसूस किया कि हवा थोड़ी हल्की हो गई थी। पहले जैसी घुटन अब नहीं थी, लेकिन वातावरण में अब भी कुछ ऐसा था जिसे मैं महसूस तो कर सकता था, लेकिन शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। गांव अब भी शांत था। चारों ओर अजीब सी वीरानी थी, जैसे सब कुछ अब भी उस दहशत के प्रभाव में था। जब हम गांव में पहुंचे तो कुछ लोगों ने हमें देखा, लेकिन कोई भी पास नहीं आया। चेहरों पर भय की परछाई थी, जैसे वे अब भी बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सच में सब खत्म हो चुका है या नहीं। गांव का मुखिया हमारे पास आया। क्या क्या सच में अब वह खत्म हो गई? उसकी आवाज कांप रही थी। साधु ने उसे देखा और सिर हिलाया। हमने उसे रोक दिया है, लेकिन खतरा अब भी बना हुआ है। हमें इस मंदिर को हमेशा के लिए बंद करना होगा। मुखिया ने घबराकर गांव वालों की ओर देखा। लेकिन यह कैसे होगा? कल सुबह हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। साधु बोले, इसके लिए गांव वालों को भी हमारी मदद करनी होगी।
मुखिया ने सहमति में सिर हिलाया। जो भी जरूरी हो, हम करेंगे। मैंने गांव वालों के चेहरों को देखा। वहां डर था, लेकिन साथ ही राहत भी। वे इतने सालों से इस डर में जी रहे थे कि शायद अब वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, बस इस भयानक छाया से छुटकारा पाने के लिए। उस रात मैं और साधु गांव के मंदिर में ही रुके। हालांकि सब कुछ शांत था, लेकिन मेरे भीतर अब भी बेचैनी थी। मैं लेटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। मेरी आंखें बार बार मंदिर की ओर चली जाती, जो दूर अंधेरे में घिरा हुआ खड़ा था। रात के किसी पहर, जब सारा गांव गहरी नींद में था, मुझे अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी। कोई मेरा नाम पुकार रहा था, राघव। आवाज इतनी हल्की थी कि पहले मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन फिर वह दोबारा आई। राज, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से उठकर चारों ओर देखा। मंदिर के अंदर सब कुछ सामान्य था। साधु पास ही सो रहे थे। उनकी माला उनके हाथ में थी, लेकिन फिर दरवाजे के पास मुझे एक हल्की परछाई दिखी। मैंने घबराकर उधर देखा। वह वहीं थी, कर्ण पिशाचिनी। हालांकि उसका शरीर पहले जैसा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी लाल आंखें अब भी चमक रही थीं। तुम मुझे कभी समाप्त नहीं कर सकते, उसकी फुसफुसाना में गूंजी। मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। यह कैसे संभव है? मैंने बुदबुदाया, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आवाज सुनी, पिशाचिनी मुस्कुराई। मैं कहीं नहीं गई, राज, उसने कहा। मैं अब भी यहां हूं और मैं हमेशा रहूंगी। और फिर वह गायब हो गई। मैं हड़बड़ाकर पीछे हटा। मेरे पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। मैंने घबराकर साधु को जगाया। क्या हुआ? उन्होंने तुरंत पूछा। वह यहां थी, मैंने हाथे हुए कहा। साधु की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? हाँ, वह दरवाजे के पास थी। उसने मुझसे कहा कि वह अब भी यहीं है। साधु ने तुरंत अपनी माला उठाई और मंत्र बुदबुदा लगे। मुझे महसूस हुआ कि मंदिर के अंदर की हवा थोड़ी गर्म हो गई थी। यह सही नहीं है, साधु ने धीरे से कहा। अगर वह अब भी यहां है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी कोशिश पूरी नहीं हुई थी। मेरा दिल डूबने लगा। फिर हमें क्या करना होगा? साधु गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा। हमें आखिरी विधि करनी होगी, एक ऐसी साधना जो अब तक किसी ने नहीं की। मैंने घबराकर उनकी ओर देखा। कैसी साधना? साधु की आंखों में एक अजीब चमक थी। एक अंतिम यज्ञ, उन्होंने कहा। अगर हम उसे कर पाए, तो शायद हम इस श्राप को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं, लेकिन यह बेहद खतरनाक होगा। मैंने घुट कर कहा। खतरनाक मतलब? साधु ने गहरी सांस ली। अगर हम असफल हुए, तो पिशाचनी और भी ताकत होकर लौट सकती है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। तो फिर हमें यह करना ही होगा, मैंने धीमी आवाज में कहा। साधु ने मेरी आंखों में देखा। तैयार रहो, राघव, उन्होंने कहा। कल की रात हमारी अंतिम परीक्षा होगी। रात की हवा में एक अजीब सी घुटन थी। मेरे अंदर बेचैनी थी, और साधु की बातों ने मेरे मन में और अधिक डर भर दिया था। कर्ण पिशाचिनी अब भी मुक्त थी। हमने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। और अब हमें एक आखिरी अनुष्ठान करना था, जो या तो उसे हमेशा के लिए समाप्त कर सकता था, या फिर उसे और भी ताकतवर बना सकता था। गांव अब भी अंधेरे में डूबा था। कहीं कहीं कुछ लालटेनें टिमटिमाती, लेकिन ज्यादातर घरों के दरवाजे बंद थे। लोगों को शायद अंदाजा था कि इस रात कुछ भयानक होने वाला है, इसलिए वे अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। साधु ने रात के तीसरे पहर का समय तय किया था। उन्होंने कहा कि यह वह समय होता है जब आत्माएं सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं, और अगर हमें कुछ करना है, तो इसी समय करना होगा। मैंने साधु की तैयारी को ध्यान से देखा। वे मंत्र बुदबुदा रहे थे और एक बड़ा यज्ञ कुंड तैयार कर रहे थे। उसके चारों ओर हल्दी, कुमकुम, राख और कुछ खास जड़ी बूटियां रखी जा रही थीं। राघव, यह अनुष्ठान बहुत कठिन होगा, साधु बोले। अगर कोई भी बाधा आई, तो हमें हर हाल में मंत्र को पूरा करना होगा। मैंने सिर हिलाया। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। आखिरकार घड़ी ने बजने का संकेत दिया। हम दोनों मंदिर की ओर बढ़े। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही हो। ठंडी हवा भी अब और अधिक तेज हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें रोकने की कोशिश कर रही हो। मंदिर के अंदर घुसते ही मुझे वही जानी पहचानी सड़ांत महसूस हुई। राख की गंध अब भी हवा में घुली थी। मंदिर की दीवारों पर काले धब्बे पहले से और गहरे हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह
धीरे धीरे और अधिक भयावह होती जा रही हो। साधु ने बिना समय गवाए यज्ञ कुंड के चारों ओर अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे हाथ में एक तांबे का कटोरा दिया, जिसमें काले तिल और कुछ भस्म भरी थी। जब मैं संकेत दूं, तो इसे अग्नि में डाल देना, उन्होंने आदेश दिया। मैंने कटोरे को कसकर पकड़ा और उनकी ओर देखा। मंत्रों की आवाज जैसे जैसे तेज होने लगी, हवा में अजीब सी ध्वनियां गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दूर से हमें पुकार रहा हो। और फिर अचानक एक तेज चीख मंदिर के अंदर गूंजी। मेरा शरीर जड़ हो गया। वह आ चुकी थी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन पहले तो कुछ नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही मेरी नजर यज्ञ कुंड के पास गई, वहां धुएं के बीच एक आकृति बनने लगी। वह वहीं थी, कर्ण पिशाचिनी। इस बार उसका रूप और भी डरावना था। उसकी आंखें लते अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके लंबे सूखे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी उंगलियां हड्डियों की तरह नुकीली हो चुकी थीं और उसकी त्वचा पर गहरे काले निशान थे, जैसे वह जल रही हो। तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। साधु ने बिना रुके मंत्रों का उच्चारण जारी रखा। राज, अभी, उन्होंने जोर से कहा। मैंने झटके से कटोरे को उठाया और उसमें रखे काले तिल और भस्म को यज्ञ कुंड में डाल दिया। जैसे ही वह अग्नि के संपर्क में आया, एक भयंकर लपट उठी और पूरे मंदिर को उजाले से भर दिया। कर्ण पिशाचिनी की चीखें गगनभेदी हो गईं। वह जमीन पर गिरने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। उसकी त्वचा जलने लगी और उसकी आंखों से खून की धाराएं निकलने लगीं। तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते, वह चीखी। मैं अमर हूं। लेकिन साधु ने अपनी माला उठाई और अंतिम मंत्र का उच्चार किया। जैसे ही वह मंत्र पूरा हुआ, मंदिर की पूरी जमीन हिलने लगी। कर्ण पिशाचिनी की चीखें और तेज हो गईं, लेकिन इस बार उसमें कमजोरी थी। फिर अचानक उसकी पूरी आकृति एक धुएं के गुब्बार में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। मंदिर के अंदर भयंकर शांति छा गई। साधु ने गहरी सांस ली और अपनी माला नीचे रख दी। खत्म हो गया, उन्होंने धीरे से कहा। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच में खत्म हो चुका है। लेकिन मंदिर अब शांत था। उसकी दीवारों पर जमी कालिख धीरे धीरे मिटने लगी थी। मैंने साधु की ओर देखा। उनकी आंखों में संतोष था, लेकिन उनके चेहरे पर थकान भी झलक रही थी। अब यह मंदिर सुरक्षित है, उन्होंने कहा। कोई भी अब यहां साधना नहीं कर पाएगा। हम दोनों धीरे धीरे बाहर निकले। बाहर का वातावरण पहले से कहीं ज्यादा हल्का लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे गांव पर से एक भारी बोझ हटा दिया हो। गांव के लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। मुखिया हमारे पास आया। क्या सच में सब खत्म हो गया? साधु ने सिर हिलाया। हाँ, अब डरने की जरूरत नहीं। गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। वे एक दूसरे को देखकर खुशी से झूम उठे। मैंने मंदिर की ओर अंतिम बार देखा। वह अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसमें वह डरावनी ऊर्जा नहीं थी। हम धीरे धीरे गांव की ओर लौटे। उस रात पहली बार मुझे गहरी नींद आई, लेकिन एक बात मैं हमेशा के लिए जान गया था। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। कर्ण पिशाचिनी की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका भय अब भी मेरी यादों में था और शायद कहीं ना कहीं वह अब भी किसी और की प्रतीक्षा कर रही होगी। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। अब सवाल यह है कि क्या आप भी उस एम अनुभव का हिस्सा बने जो अभी आपने सुना? क्या आपके दिल में भी वही सिहरन दौड़ी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और क्या आप भी किसी ऐसे अनुभव से गुजर चुके हैं जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आप कहां से हैं, ताकि हम आपके जैसे और भी रहस्यमय कहानियों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। अगर आपको मेरी डरावनी कहानियां पसंद आती हैं और अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी सच्ची कहानियां हैं जो आपने अपनी स्विग जिंदगी में अनुभव की हैं, तो आप इन्हें मेरी वीडियो के जरिए सुनना और अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स भाई के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे कमेंट्स में बाता एसकेटी में दिए मी एपी को मेल आईडी दूंगा यूएस मी ऐप ईमेल पर भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले दिलचस्प और खौफनाक सफर में। अगर आप किसी भी कहानी या फियर नाइट चैनल से जुड़ी कोई बात करना चाहते हैं,
तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे बात कर सकूं। साथ ही मेरे बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।